हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची आइसक्रीम वाला। गांव के नज़दीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइसक्रीम वाला रहता था। अपने पिता की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था। काफ़ी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइसक्रीम। रोज रमेश के आने का इंतज़ार करते और उसके आते ही उसकी रेड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और आइसक्रीम खाने आते। रोज की तरह रमेश आज भी रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर निकल पड़ा गांव की ओर और फिर बच्चों को पुकार पुकार कर आइसक्रीम बेचने लगा। ले लो बच्चों, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, बहुत स्वाद, अच्छी लगेगी तुम्हें। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, ले लो आइसक्रीम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज़ को घर से तुरंत भाग उठते और सारी आइसक्रीम देखते ही देखते ख़त्म हो जाती। अब रमेश रोज यही काम करता था, आइसक्रीम लाता, बेचता और अपने घर की ओर निकल जाता। उसी गांव में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था। उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब सी थी। उसका भी मन करता कि मैं इस आइसक्रीम को लेकर खाऊं। बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइसक्रीम को, कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आइसक्रीम खाए। जैसे ही आइसक्रीम वाला गांव के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ, आ जाओ बच्चों। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, वह बच्चा झट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ा होके देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइसक्रीम की रेड़ी पर उस आइसक्रीम वाले से सभी आइसक्रीम ले रहे हैं। तभी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊं, आज मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने को। थोड़ी देर में वही बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आया और बोला, भैया ये आइसक्रीम मुझे भी दे दो, इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरी माँ की एक चेन रख लो, इसके बदले में मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रमेश बोला, अरे बेटा ये क्या, आप तो अपनी मम्मी की चेन उठा कर ले आए। आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है, ये बहुत महंगी होती है, इसके बदले में आइसक्रीम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अभी और अपनी मम्मी से पूछ के आओ, मैं तभी आइसक्रीम दूंगा। बच्चा जिद करने लगा। रोहित बोला, भैया प्लीज़ मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मेरा बहुत मन है खाने का, आप रख लो इसको, इस चेन को आप रख लो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप इस चेन को भी रख लो। रमेश ने काफ़ी समझाया मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया, वह नहीं समझ रहा था इस बात को। फिर रमेश ने उसे एक आइसक्रीम पकड़ाई और बोला, ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापस कर देना और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब मुझे इस आइसक्रीम के पैसे दे देना। ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया। अब रोहित स्वाद से आइसक्रीम खाने लगा। जैसे ही आइसक्रीम खा रहा था तभी दूसरे आइसक्रीम वाले की आवाज़ आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइसक्रीम वाला आ रहा है। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खा लो बच्चों, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आइसक्रीम खाओ। रोहित ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसके मन में एक तरकीब आई, अगर उसी आइसक्रीम वाले की तरह मैं इस आइसक्रीम वाले को भी चेन दूंगा तो शायद वो मुझे फिर से एक आइसक्रीम दे और मेरी चेन फिर मुझे वापस लौटा दे, तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी और मुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ये सोचकर रोहित उसकी ओर बढ़ा और आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोला, भैया मुझे भी आइसक्रीम दे दो, इसके बदले में ये चेन रख लो।
आइसक्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या? अच्छा, आइसक्रीम के बदले चेन। ठीक है बेटा, एक नहीं 2 आइसक्रीम लो। लो, मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो, खाओ खाओ। रोहित खुश हो गया। जैसे ही 2 आइसक्रीम देखी, भूल गया वो चेन को, कि मेरी माँ की चेन मैं आइसक्रीम वाले को दे रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने चेन को झपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया। उसे लगा कहीं ये बच्चा वापस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए, और निकल गया उस गली से। अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को आराम से स्वाद लेता हुआ, खाता हुआ मज़े से अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा, देखा अम्मा बहुत उदास है। क्या हुआ? इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। माँ ने रोहित से बोला, बेटा रोहित, आ गए तुम? अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी चेन देखी है? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही। बेटा तुमने कहीं देखी है? अब रोहित सोचने लगा, अगर मैंने माँ को उस चेन के बारे में बताया कि वो चेन तो मैं आइसक्रीम वाले को दे चुका हूँ, तो माँ मुझे शायद मारेगी। ये ठीक नहीं रहेगा, मैं माँ को बताता ही नहीं हूँ। तभी रोहित बोला, माँ कौन सी चेन? नहीं, मैंने तो कोई चेन नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम माँ चेन का। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैं खुद ढूंढ लूँगी। रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है। जब बाहर आकर फिर माँ को देखा तो माँ बहुत बेचैन थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है। वह माँ के पास आया और बोला, माँ आपसे एक बात बोलूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगी? आज मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। माँ बोली, कैसा झूठ बेटा? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं कभी नहीं मारूंगी। तुम मुझे बताओ, क्या बात है? किस वजह से तुम परेशान हो? रोहित बोला, माँ आज मैंने आपसे एक झूठ बोला। आपकी जो चेन खो गई है ना माँ, वो मैंने ही ली थी। मैंने उसके बदले में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले ली। माँ बोली, रोहित ये क्या किया तुमने? चेन के बदले आइसक्रीम? हाँ माँ, आप मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे चेन के बदले में आइसक्रीम लेनी पड़ी। मैंने चेन उस आइसक्रीम वाले को दे दी और उसके बदले में उसने मुझे 2 आइसक्रीम दी। माँ परेशान हो गई। बेटा गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करते। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ना ही मुझसे कुछ पूछा, आप मुझे बोलते, मैं तुम्हें आइसक्रीम के पैसे दे देती। माँ गलती हो गई, अब कैसे करोगे माँ? माँ अब कैसे करोगी? माँ ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचानते हो? रोहित बोला, हाँ माँ, मैं उसे पहचानता हूँ, वो शाम को हमारी गली में आता है माँ। ठीक है, जब वो शाम को आए तो तुम मुझे बताना। ठीक है माँ। अब रोज की तरह रोहित उस दिन खेल रहा था। तभी अचानक फिर से गली में एक आइसक्रीम वाला आया। ले लो बच्चों, मीठी मीठी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ ने जैसे ही आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ तुरंत गई और बोली, भैया सुनो ज़रा, कल मेरे बेटे ने तुमसे ही आइसक्रीम ली थी ना? उसने तुम्हें एक चेन दी थी। अब वो आइसक्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत ईमानदार था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी। रमेश बोला, नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली, बल्कि मैंने उसे समझाया था कि माँ की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं दूंगा। लेकिन मेम साहब, जब वो बच्चा जिद करने लगा तब मैंने उसको आइसक्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लौटा देना, लेकिन ये चेन जाकर अपनी माँ को ही देना। अब माँ चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है। तभी माँ ने रोहित को आवाज़ लगाई, रोहित क्या यही आइसक्रीम वाला था वह? तो रोहित बोला, नहीं माँ,
वो आइसक्रीम वाला तो दूसरा था। तभी गली से दूसरा वाला आइसक्रीम वाला निकला। वो आइसक्रीम वाला सोच रहा था, कल इस गली में गया था तो एक चेन मिली थी, हो सकता है वही बच्चा दोबारा कोई चेन लेके आ जाए या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए। वहीं जाता हूँ, देखो आज क्या मिलता है। फिर आ गया उस गली में और बोला, ले लो बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगी आइसक्रीम, खा लो बेटा। माँ ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, ओ आइसक्रीम वाले भैया, इधर आओ जरा। अब रमेश भी वहीं खड़ा था और माँ भी और रोहित भी। माँ ने रोहित से पूछा, क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो? तो रोहित ने बोला, हाँ माँ यही था। अब माँ ने गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आइसक्रीम दे रहे हो? ये सिखाते हो सब बच्चों को? अब आइसक्रीम वाला डर गया। माँ ने गुस्से से बोला, मैं गली में सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है, मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम देकर गया। वह आइसक्रीम वाला डर गया, बोला, नहीं मेम साहब, आप किसी को मत बुलाइए, ये लीजिए अपनी चेन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिए कुछ भी, ये लीजिए अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ। और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लौटा दी। देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। लेकिन रमेश जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया। देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए।